आज लेकर आए हैं NMMSS परीक्षा कोड NMS 11/2/24 वर्ष 2024-25 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में सोशल साइंस देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1797 में हुआ। फिर प्रश्न नंबर 37 है, विलय नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई? तो इसका सही जवाब है बी, लॉर्ड डलहौजी, ये सही जवाब है। और प्रश्न नंबर 38 है, भू सुधार संबंधी रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में अपनाई गई? तो ये है डी नंबर, ब्रिटिश नियंत्रण वाले सभी क्षेत्रों में। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने की? तो इसके स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई। अगला प्रश्न है 40वां, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगाया गया। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी हैं? इसमें सही जवाब है सी नंबर, पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नंबर 42, दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले नायनार कौन थे? तो ए, शिव संत। रानी दुर्गावती का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? इसका है गोंडवाना क्षेत्र से। और 44वां प्रश्न है, गंगई कोंडचोपुलम का मंदिर जो स्थापत्य कला की अनूठी कृति है का निर्माण किसने कराया? तो है राजेंद्र प्रथम, ए नंबर। और 45वां प्रश्न कह रहा है, इतिहास जानने के स्रोत में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें देखो, सिक्के होता है, पुरातत्व जानने के स्रोत हैं, शिलालेख भी है, स्थापत्य कला, आधुनिक भवन, वर्तमान के बनाए हुए भवन, ये इसका सही जवाब रहेगा, ये स्रोतों में से नहीं है। 46वां, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, बी नंबर सही है। 47वां है, असहयोग आंदोलन को गति कब मिली? तो ये असहयोग आंदोलन को 1919। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो ए, मानव निर्मित संसाधन कैंसर उपचार की औषधियाँ, ए नंबर। बाकी सभी स्वतः निर्मित हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, घरों की छत पर वर्षा जल एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें है सी नंबर, जल संचयन, इसका सी नंबर सही है। 50, निम्न को सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो ए, पहला है सेरीकल्चर, तो ए इसका सही है डी नंबर, रेशम उत्पादन। फिर दूसरे में है पिशीकल्चर, इसका सी है मत्स्य पालन। और तीसरा है विटीकल्चर, इसका सही है अंगूरों की खेती। और चौथा है हार्डिकल्चर, इसका भी ए है कृषि, उद्यान कृषि। इस प्रकार से इसका ए रहा है सही में, एक का डी, दूसरे का सी और तीसरे का बी और चौथे का ए। अब आ रहा है, सुनहरा रेशा किस नाम से जाना जाता है? तो जूट और पटसन को जानते, तो इसमें पटसन है, तो पटसन सही। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें ब्राज़ील, ये ब्राज़ील, ए नंबर सही है। इनमें से कौन सा एक कुटीर का उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो कुटीर उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, टोकरी बुनाई, हस्तशिल्प और अचार व पापड़ बनाना, ये सभी कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बुनियादी ढांचे का निर्माण, सी नंबर इसका सही है, ये उदाहरण नहीं है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 5 जून, बी नंबर सही इसका। और अगला देखते हैं 54 के बाद 55वां प्रश्न है,
ये कह रहा है उच्च ताप एवं दाब के कारण चूना पत्थर किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? इसका सही जवाब है संगमरमर, डी नंबर। और 56 प्रश्न है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो ये सी नंबर, ज्वार भाटा। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? ये बी नंबर, मौसमी पवनें। फिर प्रश्न नंबर 58 आ रहा है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। 59 प्रश्न है, देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? तो देवदार शंकुधारी वृक्ष है। प्रश्न नंबर 60 में है, भारत के संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, डी नंबर सही इसका। और अगले चलते हम 61 प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक कथन धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता? तो राज्य लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा, इसी में आ गया बाध्य करेगा यानी स्वतंत्रता खत्म। तो 61 का ए नंबर ही सही है, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। कोई एक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, ये भी स्वतंत्रता कहलाएगी। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, ये भी सही है। और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। इसलिए ए नंबर सही है कि राज्य लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा, ये स्वतंत्रता के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। फिर आया प्रश्न नंबर 62, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1946 में हुआ, सी नंबर सही है। फिर 63 प्रश्न है, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या 543 है, और इसमें 550 भी दिए हैं, 540, 532 तो 545। तो इसमें 545 ही सही माने लिया जाता है, क्योंकि 43 है मुख्यतः, और उसमें मनोनीत करने पर फिर तो 52 हो जाते हैं, 552, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया 45। फिर है प्रश्न नंबर 64, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 में हुआ था, ये नंबर सही है। 65, घरेलू हिंसा कानून 2005 को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसमें है महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने के लिए, इसलिए कानून बनाया गया। 66वां प्रश्न है इसका, राज्यों द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की योजना निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है? तो जीवन के अधिकार का संरक्षण करती है। 67, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2016 में हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को मत वोट देने का अधिकार है? ये 18 वर्ष बाद सभी को वोट डालने का अधिकार है। फिर है, निम्न में से कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वाग्रह अथवा रूढ़वादी धारणा नहीं है? तो इसका लिखा है, किसी परिवार में सिर्फ पति की आय अर्जन कर सकता है, ये भी धारणा रूढ़वादी है। लड़कियों को ही भोजन पकाना चाहिए, ये भी रूढ़वादी है। एक परिवार में पिता एवं पुत्र द्वारा माँ एवं बहन के साथ घरेलू कार्य करना, यानी इसमें समानता दिख रही है, तो यही धारणा रूढ़वादी धारणा नहीं है, तो सी नंबर सही है। डी में लिखा है कि गुड़िया से लकड़ियों को ही खेलना चाहिए, लड़कों को नहीं, ये भी पक्षपात है, रूढ़वादी धारणा। फिर है 7वां, तो डी नंबर उसका सही 69 का। 70, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है? तो इसके अनुच्छेद 15। धन्यवाद।